जय हिंद। एग्जाम चलिए परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आप सुन रहे हैं विजय कुमार को। चलिए आज लेट हो गया है, स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। चलिए बताइएगा, एक ग्रुप बताइएगा। आप लोग एक ग्रुप में हैं, आप लोग ए में हैं। चलिए एक ग्रुप बताइएगा। चिली की राजधानी चिली की राजधानी हुआ सेंटियागो। चिली की राजधानी हुआ सेंटियागो। चिली जो देश है दक्षिणी अमेरिकी देश है। चिली जो देश है दक्षिण अमेरिका महादेश में पाया जाता है, ठीक ना। और चिली देश जो है ना आकृति में प्रशांत महासागर से सटा हुआ है, एक मिर्ची की तरह है, एकदम ऐसे पतला सा मिर्ची की तरह है सटा हुआ, ठीक ना। अब इससे संबंधित बात जान लीजिए। दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है, कौन से जो जानते बता दीजिए। हाँ, एंडीज जो है ना इसी देश में स्थित है। इसका अधिकांश भाग चिली में है, ठीक ना। एंडीज लगभग एंडीज पर्वतमाला की लंबाई दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, ठीक ना। इसकी लंबाई कितना बाबू 7200, लगभग 7200, ठीक ना, किलोमीटर। और अगर बात कर रहे हैं हम दक्षिण अमेरिका की, किसकी? दक्षिण अफ्रीका, तो यहाँ एक मरुस्थल है आटाकामा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? आटाकामा मरुस्थल, ठीक ना, याद रखिएगा आटाकामा मरुस्थल। और आटाकामा मरुस्थल में जो है ना नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। किसका? नाइट्रेट का भंडार, ठीक ना, सबसे ज़्यादा नाइट्रेट पाया जाता है, नाइट्रेट का भंडार है यहाँ आटाकामा मरुस्थल में। अब बात कर रहे हैं हम किसका? दक्षिण अमेरिका का, तो उससे संबंधित देश में अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका चर्चा कर लेते हैं। पंपास घास के मैदान, पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना। पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना। कंबोज बोलेगा तो ब्राज़ील, कंबोज बोलेगा तो ब्राज़ील, कंबोज उधर। अभी क्यूज में बैठे हैं, आराम से एकदम क्यूज में सुनना और ये करना है, ठीक ना। कंबोज कहाँ है? ब्राज़ील। कंबोज कहाँ है? एक क्वेश्चन आया था 2 दिन पहले, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? काराकस। और वहाँ जो घास का मैदान है लानोज घास का मैदान है। लानोज घास का मैदान जो है कहाँ है? वेनेजुएला में। लानोज घास का मैदान कहाँ है? वेनेजुएला में, ठीक ना। इसी के साथ आगे हम बढ़ते हैं। आप लोग बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? हाँ, न्यूजीलैंड को। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड 2 भाग में बटा हुआ, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच में कर्क जल संधि है। कौन सा? कर्क जल संधि। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो न्यूजीलैंड का खोज किसने किया था, ठीक ना। न्यूजीलैंड का खोज किसने किया था? हाँ, तो उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड में कौन सा संधि है? कर्क से याद रखिएगा कुक, कर्क से याद रखिएगा कुक, ठीक ना। कुक जल संधि। कौन सा जल संधि? कुक। और इसका जो खोज करता है हम अभी हिंट्स नहीं देंगे, इसी नाम पर आधारित है। और आप लोग यहाँ से एक क्वेश्चन जो पढ़ा हुआ रहता है, जिसको याद रहता है, और एग्जाम में क्वेश्चन आने के बाद वो कंफ्यूज करेगा। नहीं जानता है तो उसके लिए तो वो नहीं जानता है, लेकिन जो जानता है वो कंफ्यूज करेगा। दक्षिण अल्प्स पर्वत, दक्षिण अल्प्स पर्वत पूछेगा किस देश में है? दक्षिण अल्प्स पर्वत किस देश में है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड। दक्षिण अल्प्स पर्वत कहाँ हो जाएगा? न्यूजीलैंड। दक्षिण अल्प्स पर्वत कहाँ हो जाएगा? न्यूजीलैंड। अल्प्स आएगा ना तो आप लोग यूरोप घूमने लगिएगा, ठीक ना। कहीं बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत जानता है, लेकिन दक्षिण अल्प्स आता है तो एग्जाम में उतना ध्यान नहीं रहता है, मार देता है उधर। लेकिन ये कहाँ? दक्षिण अल्प्स पर्वत कहाँ है? न्यूजीलैंड। दक्षिण अल्प्स कहाँ है? न्यूजीलैंड। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम कोशिश करेंगे उससे संबंधित अति महत्वपूर्ण वही क्वेश्चन बोलेंगे जो अति महत्वपूर्ण है, सारा क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, ठीक ना। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा है प्लेंटी की खाड़ी। कौन सा? प्लेंटी की खाड़ी। जैसे ये न्यूजीलैंड है ना, ऐसे आकार है न्यूजीलैंड का, तो यहाँ पे है प्लेंटी की खाड़ी। यहाँ पर प्लेंटी खाड़ी यानी कि उत्तरी न्यूजीलैंड के पास है प्लेंटी की खाड़ी। तो पूछ देगा, जैसे एक बार दरोगा में क्वेश्चन पूछा था, क्या नाम है, ये प्लेंटी की खाड़ी तो नहीं था, अभी याद आ जाएगा तो आगे हम बता देंगे। वो खाड़ी के विषय में पूछा था। तो प्लेंटी की खाड़ी बोलेगा तो कहाँ? न्यूजीलैंड। प्लेंटी की खाड़ी पूछेगा तो कहाँ? न्यूजीलैंड। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आप लोग बताइएगा, सोलर कुकर में लगा हुआ शीशा, सोलर कुकर में लगा शीशा कौन सा दर्पण है? कनकेव लेंस होगा। कनकेव और कॉन्वेक्स, हाँ अवतल लेंस, ठीक है। चलिए सोलर कुकर में जो होता है, सुन लीजिए, अवतल
अवतल लेंस। सोलर कुकर में जो होता है अवतल लेंस होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, अवतल लेंस का उपयोग क्यों किया जाता है वो सुन लीजिए। सूर्य किरण जो आता है अनंत से, ठीक ना, और दर्पण से परावर्तन के बाद वो फोकस से गुजरता है। तो फोकस से गुजरने के कारण जो है ना सारा एनर्जी जो है ना एक ही बिंदु पर आता है, और जिससे खाना जल्दी पक जाता है, ठीक ना। तो और आगे क्वेश्चन है, इससे संबंधित क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा अवतल दर्पण का उपयोग जो है ना किस किस रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक ना, हाँ अवतल दर्पण का उपयोग जो किया जाता है दाढ़ी बनाने में किया जाता है, हेडलाइट या सर्च लाइट, सेविंग में, ठीक ना, सेविंग में जो किया जाता है वो अवतल दर्पण होता है, हेडलाइट में, ठीक ना। और चलिए सोलर पैनल तो हम अभी पढ़ ही लिए, अभी तो हम पढ़े ना। सोलर हो गया, सोलर कुकर हो गया, सोलर कुकर पहला, और दूसरा क्या हो गया दाढ़ी बनाने में, तीसरा क्या हो गया, हाँ गाड़ी का हेडलाइट। और अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण हम पढ़े, अब पढ़ते उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग जो है ना किस चीज़ में किया जाता है, इसका जो है ना साइड मिरर में, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइड मिरर में। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में। चलते हैं अगला क्वेश्चन किससे है बताइएगा, हाँ आप लोग से बताइए। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का लेखक, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। राइट आंसर है विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर का लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। ये भी एटीएम वाला प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। विंग्स ऑफ फायर, फायरमैन थे, हाँ एपीजे अब्दुल कलाम। बताइएगा आप लोग ज्योतिपुंज का लेखक, ज्योतिपुंज का लेखक नरेंद्र मोदी। ज्योतिपुंज का लेखक नरेंद्र मोदी, ज्योतिपुंज का लेखक नरेंद्र मोदी। आगे आप लोग बताइएगा धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। बोल हम क्या बोले हैं, हम आप लोगों को क्या बोले हैं, लिख के बताना है, उतना लेट नहीं करना है, नहीं उस तरह नहीं, सुनिए ना, बोल के उठी करना है, बोलना नहीं है, लिख के करना है। अगला ग्रुप सुनेगा ना, आप बोलिएगा तो ऑप्शन छटा जाएगा। हाँ चलिए बोलिए आप लोग। हाँ 25 से 28 राइट आंसर है। धार्मिक की स्वतंत्रता है 25 से 28, ये धार्मिक स्वतंत्रता है। तो आप 25, 26, 27, 28 सभी के बारे में जान लीजिए, ठीक ना। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, हम कोई भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, हम कोई भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है। और अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धार्मिक प्रबंधन की बात करता है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धार्मिक प्रबंधन। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धार्मिक प्रबंधन। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धार्मिक प्रबंधन। अब आते हैं अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 कहता है वित्त पोष से संबंधित, ठीक ना। अगर कोई सॉरी मतलब हाँ कोई भी धर्म के उत्थान के लिए, किसी भी धर्म के उत्थान के लिए हम राज हमसे टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। किसी धर्म के उत्थान के लिए राज टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, वो कहता है अनुच्छेद 27, ठीक ना। मतलब किसी भी धर्म की उन्नति के लिए टैक्स देने के लिए राज मजबूर नहीं कर सकता है, ठीक ना। तो ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 27। और अनुच्छेद 28 कहता है कोई भी शिक्षण संस्था और जो क्या कहते हैं सरकारी वित्त से चलता है, ठीक ना, उसमें धार्मिक शिक्षा देने के लिए मनाही है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किनसे है, आप लोग से। बताइएगा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, कार्य करने की दर से क्या कहते हैं, हाँ शक्ति, सही है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक ना। कार्य करने की दर हम बताएं आप लोग को, जब भी दर लगे रहे, क्या दर लगे रहे, दर लगे रहे, इसका मतलब टाइम से भाग, यानी कि शक्ति बराबर हो गया कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। कार्य का SI मात्रक हो गया बाबू जूल, और समय का हो गया सेकेंड। तो शक्ति बराबर हो गया जूल बटे सेकेंड। जूल बटे सेकेंड को ही कहते हैं वाट। जूल बटे सेकेंड को क्या कहते हैं, वाट। यानी 1 वाट बराबर हो गया 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड, ठीक ना। 1 सेकेंड में जितना ऊर्जा का उपयोग होगा उसे क्या कहते हैं, हम शक्ति कहते हैं, यानी कि वाट कहते हैं, 1 वाट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं।
हाँ, रक्त के अध्ययन को कहते हैं हेमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। फटाफट आप लोग रिवीजन कर लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोग बताए हैं, फटाक से बताइए। रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4। और हमारे शरीर में कितना % रक्त होना चाहिए? 7%। हमारे शरीर के कुल वजन का 7%। और बोलेगा कितना लीटर होना चाहिए? तो 5 से 6 लीटर, ठीक ना। और रक्त के कितने भाग, रक्त को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। बताइए। नहीं, गलत बात, सुनिए पहले। ओके, वहाँ जब हाँ, तो कितने भाग में बांटा गया है? 2। एक हो गया प्लाज्मा और दूसरा हो गया ब्लड कॉर्पेक्स, ठीक ना। अब ब्लड कॉर्पेक्स को 3 भाग में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, समझे हैं? ये है। चलिए, प्लाज्मा हो गया और ब्लड कॉर्पेक्स सेल हो गया। फिर ब्लड कॉर्पेक्स को 3 भाग में बांटे हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब प्लाज्मा होता है 60%, प्लाज्मा होता है 60%। अब ब्लड कॉर्पेक्स होता है 40%, तो दोनों मिलके 100% हो गया। अब प्लाज्मा में 90% जल होता है, 90% जल होता है प्लाज्मा में, समझे? और 90% जल हो गया, 7% प्रोटीन हो गया और 0.9% लवण हो गया। इस सारा क्वेश्चन पूछा गया है, सारा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किससे है? शायद आप लोग से है। महाद्वीपीय प्रवाह, वहाँ बहाव लिखा है। महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत किसने दिया है? महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत किसने दिया है? प्रवाह बोलिए, बहाव बोलिए। महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत, हाँ, महाद्वीपीय प्रवाह बोले या महाद्वीपीय विस्थापन बोले। महाद्वीपीय प्रवाह और महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीपीय प्रवाह या महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीपीय प्रवाह या महाद्वीपीय विस्थापन। वेगनर महोदय, महाद्वीपीय प्रवाह, प्रवाह मतलब बहना, अब विस्थापन मतलब हटना, विस्थापन मतलब हटना, ठीक ना। तो बहना, हटना, बहेगा तब ना हटेगा। तो बहाना और हटना किसने दिया सिद्धांत? वेगनर ने, ठीक ना। ठीक, वेगनर महोदय ने दिया। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया है? और महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत किसने दिया है? वेगनर। किसने दिया है? वेगनर। किसने? वेगनर। किसने दिया है? वेगनर, ठीक ना। और यहीं से एक फेमस क्वेश्चन है, अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भू संतति का सिद्धांत। भू संतति का सिद्धांत, भू संतति का सिद्धांत ये दिया है कोबर ने। किसने दिया है? कोबर। भू संतति का सिद्धांत कोबर। भू संतति का सिद्धांत कोबर। भू संतति का सिद्धांत किसने दिया है? कोबर महोदय ने। किसने? कोबर ने, ठीक ना। और चलिए एक और आते हैं बात, जो कि यहाँ से संबंधित ये जो सिद्धांत है सबसे इंपॉर्टेंट, एकदम एटीएम वाला है, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत। प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत अगर कोई जानते हैं तो बताइए किसने दिया है प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत? ये दिया है हेरी हेस ने। प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत हेरी हेस ने। प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत हेरी हेस ने। लेकिन बोल देगा प्लेट विवर्तनी शब्द किसने दिया है? तो वुडरो विल्सन, वो वाला भी, हाँ ठीक ना। वहाँ वुडरो विल्सन है, यहाँ टूडो विल्सन है, वहाँ है वुडरो विल्सन, ठीक ना, टूडो विल्सन है, ठीक ना। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत किसने दिया है? टूडो विल्सन ने, बात समझे। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है इसी से संबंधित, इसकी प्लेट विवर्तनी थ्योरी की व्याख्या किसने किया है? इसका व्याख्या किसने किया है? ठीक ना, प्लेट विवर्तनी थ्योरी का व्याख्या, इसका व्याख्या बोलेगा तो मॉर्गन। कौन सा ना? मॉर्गन। अब कैसे याद रखना है? अश्विन को रिप्लेस करने के लिए कौन आ गया? मॉर्गन अश्विन, ठीक ना। क्वेश्चन अति इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आप लोग बताइएगा, ये क्वेश्चन शायद आप लोग से है ना? हाँ, बताइएगा, सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था 326 ईस्वी में, किस नदी के किनारे हुआ था? झेलम नदी के किनारे हुआ था, ठीक ना। सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे। यहाँ से बात सुनिएगा, युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे 326 में, 326 ईसा पूर्व में, ठीक ना। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार किया था? तब आंसर हो जाएगा रावी। तब आंसर हो जाएगा रावी। इनकार किया था रावी नदी को, युद्ध लड़ा झेलम नदी के किनारे। और एक क्वेश्चन पूछ देगा, सिकंदर भारत में कितने दिन रहा? ठीक ना, तो बोलिएगा 18 महीना। कितना महीना? 18 या 19 महीना, ठीक ना। कितना? 18 या 19 महीना। और पूछ देगा
ये भारत से कब लौटा, भारत से लौटा कब, तो याद रखिएगा 325 ईसा पूर्व, 325 ईस्वा। युद्ध हुआ 326 में, लौटा 325, ठीक ना। अब मार्च और जनवरी फरवरी का अंतर होगा, इसलिए 28 महीना हो जाएगा। ये मत सोच लीजिएगा 26 में आया 25 में लौट गया तो कैसे हो जाएगा, बात समझे। रावी नदी होगा उसमें, ब्यास नदी, रावी नदी पार नहीं किया। ब्यास नदी, हम क्या बोले, रावी बोले। नहीं ब्यास होगा, ब्यास होगा, रावी नहीं होगा, ब्यास हो जाएगा, ब्यास नदी हो जाएगा, ठीक ना। ब्यास नदी हो जाएगा, रावी नहीं होगा, ब्यास नदी हो जाएगा, बोला गया होगा, ठीक ना। और उसके बाद हो गया इसकी मृत्यु कब हुआ, इसकी मृत्यु 323 में, इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व 33 वर्ष की अवस्था में। और कहाँ, बेबी लोन में, कहाँ, बेबी लोन में। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन बता दीजिए, और बेबीलोन हो जाएगा आपका मध्य एशिया में ही होगा, मध्य एशिया, यूनान के आसपास, ठीक ना, ईरान इराक के आसपास का क्षेत्र। हाँ मिस्र, वही सब मिस्र का है कि मिस्र एग्जैक्ट मिस्र नहीं कह सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं, उस समय का सीमाएं कुछ और था। जैसे अभी बेबीलोन में हो गया इसका ईसा मसीह। चलिए और एक क्वेश्चन बता दीजिए, सिकंदर के घोड़ा का क्या नाम था। हाँ ये बताएंगे। हाँ बताइए, बाऊकेफला, सिकंदर के घोड़ा का नाम बाऊकेफला। और याद रखिएगा उसकी सेना जो ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार किया था, हाँ ब्यास नदी को बुला गया था, रावी नदी दिमाग में पता नहीं कैसे। अगला क्वेश्चन, ब्यास नदी को इनकार किया था। बताइए क्वेश्चन किसका है, महिला आंचल, महिला आंचल किसकी कृति है, का लेखक कौन है, महिला आंचल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार पुलिस में आया हुआ है 2-3 बार, महिला आंचल। हाँ महिला आंचल, टाइम ज़्यादा ना लीजिए, बोलिए आप लोग। फनेश्वरनाथ रेणु, महिला आंचल फनेश्वरनाथ रेणु, ये अपना पूर्णिया की है, कहाँ की है, पूर्णिया की, बगल की पूर्णिया की है। हाँ महिला आंचल फनेश्वरनाथ रेणु पूर्णिया की है। अब बहुत महान कवित्री। अगला क्वेश्चन आप ही लोग से है, मट मेला किस प्रकार का विलियन है, मट मेला किस प्रकार का विलियन है। हाँ बोलिए जल्दी से। हाँ मट मेला जो है ना, नहीं तो मट मेला रंग मिट्टी में, जल में मिट्टी घुल गया ज़्यादा। हाँ कोलाइडी मिश्रण है। अब कोलाइडी मिश्रण जो होता है 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7, 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7। बताइएगा मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस हाँ कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर। बताइएगा अल हिलाल किसकी रचना है, अल हिलाल किसका पुस्तक है, बोलिए जल्दी से बोल दीजिए। अल हिलाल, धीरे से बोलना है ताकि इधर सुने नहीं। बोलिए अल हिलाल, कल ही न्यूज में ही आया है अल हिलाल। आप बोलिए आप लोग। टाइम नहीं देंगे अब। हाँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बताइएगा अगला क्वेश्चन है शायद आप लोग से, वाइट विक्ट्रियोल यानी कि सफ़ेद थोथा का रासायनिक सूत्र बताइए। हाँ सफ़ेद थोथा जिसको कहते हैं वाइट विक्ट्रियोल, Zn-SO4 × 7H2O, Zn-SO4 × 7H2O, Zn-SO4 × 7H2O। आप लोग बता दीजिए यहीं पे ब्लू विक्ट्रियोल यानी कि नीला थोथा, पहले हम सफ़ेद थोथा अब पढ़े नीला थोथा। बताइए CuSO4 क्या होगा, CuSO4 × 5H2O, CuSO4 × 5H2O, नीला थोथा CuSO4 × 5H2O। हरा कशिश ग्रीन विक्ट्रियोल, हरा कशिश ग्रीन विक्ट्रियोल, हाँ FeSO4 7H2। इस ट्रिक से याद रख लीजिएगा, लोहा लेंगे तो हराएंगे, अगर किसी से हम लोहा लेंगे तो हराएंगे, तो हराने से बोला हरा कशिश, लोहा लेंगे Fe यानी FeSO4 × 7H2O, ठीक ना, FeSO4 × हर याद रखिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किससे है, सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज,
सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ है? अहमदाबाद। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ है? अहमदाबाद। कहाँ है? अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, हैदराबाद और सिकंदराबाद, हैदराबाद और सिकंदराबाद किस झील के किनारे है? हैदराबाद और सिकंदराबाद किस झील के किनारे है? चलिए, हैदराबाद और सिकंदराबाद किस झील के किनारे है? हैदराबाद और सिकंदराबाद किस झील के किनारे है? चलिए, अब हम नहीं हुसैन सागर झील। कौन सा झील? हुसैन सागर झील। हैदराबाद और सिकंदराबाद हुसैन सागर झील, हैदराबाद और सिकंदराबाद हुसैन सागर झील। आप लोग बताइएगा गर्भ निरोधक गोलियां का नाम बताइए तो। गर्भ निरोधक गोलियां, बोलिए आप लोग। स्टेरॉइड हार्मोन। गर्भ निरोधक गोलियां क्या है? स्टेरॉइड हार्मोन। आप लोग कमेंट करके बताइएगा गर्भ निरोधक गोलियां की खोज किसने किया है? गर्भ निरोधक गोलियां की खोज किस? हाँ, एकदम राइट आंसर है पिनकस। गर्भ निरोधक गोलियां की खोज पिनकस ने किया है। किसने किया है? पिनकस ने। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन शायद होगा आप लोग से, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्र ध्वज समिति का अध्यक्ष कौन है? बोलिए तो। राष्ट्र ध्वज समिति का अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद। कौन है? राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्र ध्वज समिति का अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्र ध्वज समिति का बोलेगा तो कौन होगा? प्रांतीय समिति बोलेगा तो कौन होगा? हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय समिति बोलेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार बोलिए। मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार समिति। आप मौलिक अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब मौलिक अधिकार उप समिति बोल देगा, मौलिक अधिकार उप समिति बोल देगा तो जेपी कृपलानी, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। याद रखिएगा, एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, जे पी भी लिख दिया है ऑप्शन में और जे बी भी लिख दिया है, तो याद रखिएगा जे बी कृपलानी। ठीक ना, दोनों, हाँ दोनों अलग अलग है। याद रखिएगा जे बी, ठीक ना, जे बी कृपलानी। ठीक ना, तो हम कोशिश करेंगे ऐसा जब भी आएगा तो हम आप लोग को हाँ सचेत कहते रहेंगे। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, ठीक ना, कहाँ है? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कहाँ हुआ है? आप लोग बोले थे, फिर से बोलिएगा सर। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ है? हाँ, ये तो है, नेशनल। ऐसे अभी दोनों बराबर में हैं। ठीक ना, एक नंबर कोई आगे पीछे नहीं है। ठीक ना, जिम कॉर्बेट, कलकत्ता। क्या पूछ रहे हैं आप? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ है? कलकत्ता में है। ठीक ना। अच्छा, अगला बात है, आप लोग से क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किस वायसराय के काल में हुआ था? ये आप लोग से क्वेश्चन है, बोलिए। हाँ, एकदम राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन। आप लोग भी इधर हम बोल सकते हैं। ठीक ना, लॉर्ड कर्जन के समय विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। हम बोले गप बंद करने, लॉर्ड कर्जन के समय। किसके समय? लॉर्ड कर्जन। अब यहाँ से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन लीजिए। भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग जो कि बहुत बार एग्जाम में आया है, आके भुला गया है, इतना आया कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय। कब हुआ था? 1904 में, लॉर्ड कर्जन के समय। फिर अगला गुप्तचर विभाग। कौन सा विभाग? गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग बोलेगा जिसको कहते हैं ना सीबीआई, अभी कह सकते हैं, हाँ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, हाँ, ठीक ना, ईडी नहीं हो गया। तो इस मतलब गुप्तचर विभाग का जो स्थापना हुआ था वो किसके काल में? कर्जन के काल में। गुप्तचर विभाग का, हाँ, लॉर्ड कर्जन के। विश्वविद्यालय अधिनियम जो आया था, विश्वविद्यालय अधिनियम रेरे की अध्यक्षता में 1902 में आया, 1902 में। अधिनियम बना 1904 में, वो भी हुआ था कर्जन के समय में। ठीक ना। सिंचाई आयोग बना था कर्जन के समय में, सिंचाई आयोग बना था कर्जन के समय में। और पुलिस आयोग एंड्रूज फेजर के अध्यक्षता में, पुलिस आयोग एंड्रूज फेजर की अध्यक्षता में, पुलिस आयोग एंड्रूज फेजर की अध्यक्षता में, वो भी बना था कर्जन के समय में। ठीक ना, बात समझे? 1902 में ही। चलिए, अगला क्वेश्चन किससे है? सुप्रीम कोर्ट का जो वेतन मिलता है, ठीक ना, सुप्रीम कोर्ट का जो वेतन मिलता है,
नहीं ना, आप लोग से अरे अभी बराबर चल रहे हैं, हमको याद है। सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन, संचित निधि से। हाँ, संचित निधि से। सुप्रीम कोर्ट के जज का जो वेतन मिलता है किस निधि से? संचित निधि। संचित निधि जो है ना संविधान के अनुच्छेद 266 में है, और आकस्मिक निधि संविधान के अनुच्छेद 267 में है, ठीक ना। और संचित निधि जो पैसा निकाला जाता है संसद में विनियोग विधेयक को पारित करके। कौन सा विधेयक? विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 114 में है। ये हम कल परसों बताए हैं, आज भी बता रहे हैं। अगर बजट का सत्र न चलता हो और पैसा निकालने का जरूरत हो तो 21 अनुच्छेद के तहत लेखा अनुदान, किसके तहत निकालेगा? लेखा अनुदान के तहत। ये क्वेश्चन 2 बार बताएं, फिर भी जब कभी संचित शब्द आएगा तो सब बात बताएंगे ताकि आप लोग को रिवीजन हो जाए। चक्कर शब्द किस खेल से संबंधित है? चक्कर शब्द, हाँ, पोलो। चक्कर शब्द किससे है? पोलो से। चक्कर शब्द किससे है? पोलो से। चक्कर शब्द किससे है? पोलो से। अगला बताइएगा, कवि बिहारी। कवि बिहारी जो है ना किसके दरबार में रहता था? कवि बिहारी जय सिंह। कवि बिहारी किसके? जय सिंह के। बिहारी की जय हो, ठीक ना। अगला शब्द आप लोग से है, ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रीसेम। जेम्स प्रीसेम्स 1837 में, 1837 में ब्राह्मी लिपि को। बताइएगा, मेडल लिप, हाँ, मेटल लिप जो है ना किसका राष्ट्रीय चिन्ह है? कनाडा। मेडल लिप, हाँ, मेटल, हाँ, मेटल लिप का पत्ता होता है, इसका किसका है? कनाडा का। आप लोग बताइएगा, चटगांव हथियार लूटकांड। चटगांव हथियार लूटकांड, जिसको वहाँ लिखता है सशस्त्राग्रह, ठीक ना, किसने किया था? चटगांव हथियार लूट किसने किया था? सुरसेन। 2 दिन पहले क्वेश्चन आया था, चटगांव में हथियार लूटा था किसने? सुरसेन ने। कब? 1930 में। कब लूटा था? 1930 में, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जापान वाला क्वेश्चन अभी तक में 3 बार आ गया, लेकिन हम बताए हैं बहुत सारा बार, ठीक ना। तो हम यहाँ पढ़ देते हैं। होक्काइडो द्वीप जो है ना, होक्काइडो द्वीप कहाँ है? जापान में। होक्काइडो द्वीप कहाँ है? जापान। क्या क्या नाम बताए थे? होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकु। होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकु, ठीक ना। अब बात मुद्दे की है, होक्काइडो, होन्शु और क्यूशु और शिकोकु। आप लोग, हम बहुत बार बताएं, आप लोग कमेंट करके 3 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। सबसे बड़ा द्वीप कौन है, ठीक ना, और नागासाकी किस द्वीप पे है, और बताइएगा हिरोशिमा किस द्वीप पे है, और टोक्यो की राजधानी, जापान की राजधानी टोक्यो, ये किस द्वीप पे है? जो जानते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, कहीं ये हम बहुत बार बताए हैं। अगला बताइए, ताडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र। ताडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र, ठीक ना, किस राज्य में है? कहाँ है? महाराष्ट्र। ताडोबा बाघ क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र। ताडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र। आप लोग बताइएगा, ये क्वेश्चन हम एक दिन लाए हैं, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला सम्मेलन कब हुआ था? हाँ, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? अच्छा हटाइए, आप लोग, हम नहीं जानते होंगे, बताइएगा शिमला सम्मेलन जो है ना किस वायसराय के काल में हुआ था? ये बताइए, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के काल में हुआ था? हाँ, राइट आंसर है लॉर्ड वेवेल। कब हुआ था? सॉरी, किसके समय में? लॉर्ड वेवेल के। नहीं, 25 जून 1945 को। 25 जून 1945 को कब हुआ था? 25 जून 1945 से। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन आएगा, मिलान करने में आएगा, ठीक ना। पहले कौन घटना हुआ, बाद में कौन हुआ, तो याद रखिएगा। वेवेल योजना कब हुआ था? सॉरी, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 25 जून 1945 को। 25 जून 1945। इसी को बोल देगा वेवेल योजना। इसी को क्या बोल देगा? वेवेल योजना। शिमला सम्मेलन ना का क्या बोल देगा? वेवेल योजना। तो 25 जून 1945। तो मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात है इस सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से, किसकी तरफ से? कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया था? तो मौलाना आजाद। मौलाना आजाद, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आप लोग से है, मुद्रण का विकास किसके काल में हुआ? मुद्रण का विकास किसके काल में हुआ? मुद्रण का विकास किसके काल में हुआ? मतलब किसने किया? कौन सा देश ने किया? चीन ने। मुद्रण का विकास चीन ने किया। अगले आप लोग बताइए, मुद्रण का विकास चीन ने किया। मेन ऑफ ब्लड
एंड आयरन किसे कहा जाता है? बिस्मार्क। किसे कहा जाता है? आयरन मैन। आयरन मैन किसे कहा जाता है? बिस्मार्क। ठीक ना। आप लोग बताइए, इंडिया नहीं होगा। समय का अध्ययन क्या कहलाता है? समय का अध्ययन हेरोलॉजी। समय का अध्ययन हेरोलॉजी। ठीक है, हेरोलॉजी, समय का अध्ययन हेरोलॉजी। आप लोग बताइएगा, हजरत बल दरगाह कहाँ है? हजरत बल दरगाह कहाँ है? हजरत बल दरगाह कहाँ है? एकदम राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। हजरत बल दरगाह कहाँ है? जम्मू कश्मीर। आप लोग बताइए, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का सीट कितना है? 114 है। लोकसभा का कितना है? 5। राज्यसभा का कितना है? 4। ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, जम्मू कश्मीर 5 है कि? 5 है। मतलब जो लद्दाख छोड़ के 5 है। हाँ, लद्दाख तो उधर हो गया ना, अलग ना हो गया, 3 गो की 2 अलग हो गया। बताइएगा, तिराली तेरा ताली, तेरा ताली राजस्थान लोक नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का। तेरा ताली लोक नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का। तेरा ताली लोक नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का। चलिए एक बार फिर बोल देते हैं। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार किया था? ब्यास नदी। कौन सी नदी? ब्यास नदी। वहाँ कभी कभी होता है बोलने के स्लिप टेन हो जाता है, तो बहाव में हो जाता है। नहीं, बोल देना चाहिए, कभी ऐसा हो बोल दीजिएगा। ठीक ना। बताइएगा, अगर बात कर रहे हैं हम कहाँ का? राजस्थान का। बताइएगा आप लोग, चौकपूर्णा कहाँ का है? चौकपूर्णा वही राजस्थान का है, यूपी का है। चौकपूर्णा, हम लोग बिहार शादी होता है गांव में, बिहार यूपी में बोलता है चौकपूर्णे जाएंगे। हाँ, नहीं होता है शादी में? हम लोग कुठा में, हमारी पंचायत में तो और ज़्यादा, और सब जगह होता होगा चौकपूर्णे जाना है। ठीक ना, चौकपूर्णा। ठीक ना, तो चौकपूर्णा कहाँ? यूपी का है। अब मेहंदी लगा के कहाँ जाएंगे? हाँ, मेहंदी लगा के कहाँ जाएंगे बताइए? हाँ, राजस्थान। मेहंदी लगा के जाएंगे राजस्थान में। ठीक ना, आगे बताइएगा। आहपन, आहपन, हाँ, आहपन कहाँ का है? बिहार का है। बिहार का है। आहपन कहाँ का है? बिहार। अनपढ़ आदमी कहाँ ज़्यादा है? बिहार में। आहपन है। आहपन, आहपन है, कहाँ का है? बिहार का। और बिहार में सबसे तेज है कहाँ का पढ़ने वाला? बिहारी। हाँ, बिहारी। ठीक ना, सबसे तेज। और सबसे कम पढ़ा लिखा बिहारी। दोनों में बिहारी है। आगे बताइएगा, सीता बेंग गुफाएं कहाँ है? सीता बेंग गुफाएं कहाँ है? उन लोग से हम लोग से तो छत्तीसगढ़ हाँ, हम लोग तो बोलते हैं राजस्थान। हम लोग छत्तीसगढ़। हाँ, आप लोग से है। सीता बेंग नहीं, अब बोलिए दिए तो दो क्वेश्चन वो लोग से पूछ लेंगे। बोलने दीजिए। हो गया तो छत्तीसगढ़। हम लोग प्रदेश में गया। सीता बेंग गुफाएं छत्तीसगढ़। सीता बेंग गुफाएं छत्तीसगढ़। बताइएगा, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया हाँ जाता हाँ, 3 अक्टूबर को से। बोलिए। 19 दिसंबर। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। ठीक ना। सुनिए, गोवा जो है ना, कब आज़ाद हुआ था? किससे? पुर्तगालियों से। 1961 में 12वें संविधान संशोधन के तहत भारत का अंग बना, और 1987 में ये पूर्ण राज्य बना। 1987 में पूर्ण राज्य बना। ठीक ना, आगे बताइएगा। नंबर नहीं मिलेगा। गोवा मुक्ति दिवस, सुनिए, विश्व शाकाहारी दिवस। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर। विश्व शाकाहारी दिवस 3 अक्टूबर। बताइएगा, बाहरी हिमालय किसे कहा जाता है? बाहरी हिमालय शिवालिक। किसे कहा जाता है? शिवालिक को। बाहरी हिमालय किसे कहा जाता है? शिवालिक को। ककोलत जलप्रपात, ककोलत जलप्रपात बिहार में कहाँ है? नवादा। ककोलत जलप्रपात कहाँ है? बिहार के नवादा में। ककोलत जलप्रपात कहाँ है? बिहार के नवादा में। बताइए, अगला क्वेश्चन छपने वाला एटीएम वाला प्रश्न है। सलवाई की संधि, सलबाई की संधि कब हुआ था? सलबाई की संधि कब हुआ था? 1782 में। सलबाई की संधि 1782 में। सलबाई की संधि 1782 में। अंग्रेजों और मराठा के बीच, अंग्रेजों और मराठा के बीच सलवाई की संधि 1782, अंग्रेजों और मराठा। आगे हम बढ़ते हैं। केंद्र में द्वैध शासन कब लगा था? किस अधिनियम के तहत? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत? 1900 किससे क्वेश्चन था?
चलिए 1935, ध्यान से सुन लीजिएगा। इंडियन काउंसिल एक्ट। हाँ, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक ना। अगर ये बोल देगा प्रांत में कब लगा था तो 1919, ध्यान सुनिए, प्रांत में कब लगा था द्वैध शासन 1919, और केंद्र में बोलेगा तो 1935। आगे बताइएगा, लखनऊ समझौता किनके किनके बीच में हुआ था? लखनऊ समझौता बोलिए, जिससे बोलेगा लखनऊ पैक्ट, बोलिए आप लोग। लखनऊ समझौता जो हुआ था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच 1916 में, कब हुआ था? 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। आगे बताइएगा, प्लासी के युद्ध के समय, ठीक ना, बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, सब चीज तुम ही लोगों का है। उसी लोग का क्वेश्चन। ठीक ना, सिराजुद्दौला। अब बताइए, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, ठीक ना, 23 जून 1757 को, ठीक ना, और बक्सर का युद्ध 1764 में, ठीक ना। चलिए बताइएगा, मुगलों की राजकीय भाषा क्या है? फारसी। मुगलों की राजकीय भाषा क्या है? फारसी। हाँ? आप लोग क्या बोल रहे हैं? सर वो भी हम लोग का ये सब काम नहीं करना, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। अपना याद रखिएगा, अपना क्वेश्चन याद रखना है, अपना याद रखना है। बताइएगा फटाफट बताइएगा, विश्व जल संरक्षण दिवस, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च। कब होगा? 22 मार्च। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च। विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। बताइएगा, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च। 24 मार्च। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च। आप लोग बताइएगा, बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस 26 मार्च। विश्व रंगमंच दिवस, विश्व रंगमंच दिवस, हाँ, विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च। बताइएगा, विश्व हेल्थ डे 7 अप्रैल। विश्व हेल्थ डे 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। अगला बताइएगा, विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस बताइएगा आप लोग। 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 18 अप्रैल का है सर, अब अप्रैल 18 थोड़ी है। एकदम सही है, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, एकदम सही है, ठीक ना। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। कल कमेंट के लिए जवाब में दिए थे ये, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। आप लोग बताइएगा, विश्व श्रमिक दिवस 1 मई। आप लोग बताइएगा, विश्व श्रमिक दिवस 1 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, प्रेस की स्वतंत्रता 3 मई। प्रेस की स्वतंत्रता 3 मई। आप लोग बताइए, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई। रेड क्रॉस दिवस बोले थे 8 मई। रेड क्रॉस दिवस 8 मई। बताइएगा, विश्व नर्स दिवस 12 मई। विश्व नर्स दिवस 12 मई। विश्व नर्स दिवस 12 मई। आप लोग बताइएगा, विश्व संग्रहालय दिवस, विश्व संग्रहालय दिवस, विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई। 18 मई। क्वेश्चन किसका था? क्वेश्चन तो मई लोग को दे दो। आप लोग बोलिए, जैविक विविधता, जैविक विविधता दिवस, जैविक विविधता दिवस बोलो। 21 मई। आप लोग बोलिए 22 मई। जैविक विविधता दिवस 22 मई। जैविक विविधता दिवस 22 मई। आप लोग बताइए, विश्व तंबाकू विरोधी दिवस 31 मई। एकदम राइट है, विश्व तंबाकू विरोधी दिवस 31 मई। विश्व तंबाकू विरोधी दिवस 31 मई। आप लोग बोलिएगा, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे आप लोग बोलिए 29 मई। इंटरनेशनल एवरेस्ट डे 29 मई। चलिए बोलिएगा, किनसे क्वेश्चन है? आप लोग से है। डिग महल कहाँ है? डिग कहाँ? राजस्थान में। डिग महल, डिग राजस्थान। आगे बताइएगा आप लोग, जयसमंद कहाँ है? राजस्थान के कहाँ? उदयपुर। डिग महल याद रखिएगा, राजा बदन सिंह। डिग महल 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 राजा बदन सिंह। आप लोग बताइए, मूसी की रानी की छतरी, मूसी रानी की छतरी, रुकिए,
किसने बनवाया था? मूसी रानी की छतरी किसने बनवाया था? महाराणा मूसी रानी की छतरी किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा। बोलिए आप लोग। महाराणा विनय सिंह। महाराजा विनय सिंह। महाराजा विनय सिंह। हाँ, नंबर दे दीजिए। आप लोग बताइएगा। नहीं, आप ही लोग का क्वेश्चन है। मेहरगढ़ दुर्ग कहाँ है? हाँ, मेहरगढ़ दुर्ग कहाँ है? मेहरगढ़ बताइए आप लोग। नहीं, गलत है। मेहरगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में, कहाँ है? जोधपुर में, ठीक ना। हिलती मीनारे कहाँ है? आप लोग से क्वेश्चन। हाँ हाँ, आप ही लोग से। हिलती मीनारे कहाँ है? हाँ, अहमदाबाद। हिलती मीनारे कहाँ है? अहमदाबाद। हिलती मीनारे कहाँ है? अहमदाबाद। आप लोग बताइएगा। कुतुब मीनार किसने बनवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक। बताइए, विजय स्तंभ किसने बनवाया है? विजय स्तंभ राणा कुंभा। राणा कुंभा। विजय स्तंभ राणा कुंभा। आप लोग बताइएगा। मृगनयनी महल किसने बनवाया है? किससे क्वेश्चन है? फूलों में से। आप लोग बताइए, मृगनयनी महल किसने बनवाया है? मृगनयनी महल किसने बनवाया है? राजा मान सिंह। मान सिंह। राजा मान सिंह, ठीक ना। आप लोग बताइएगा। कंद्रिया महादेव किसने बनवाया है? खजुराहो के शासक ने। गलत हो गया। नाम बता, ये तो जगह का नाम था। अच्छा, इस बताओ बताओ ना जल्दी से। कुंभा होगा, महाराणा कुंभा। आप बोलिए। कंद्रिया महादेव। हाँ, चंदे। चंदेल सासको। चलिए जल्दी से नंबर जोड़ के बताइए। अरे वो साइंस बचा हुआ है सर। सबसे मेन वही है। पूछेगा किसने? है 6 मिनट सर। अभी है 6 मिनट, पूछ लीजिए ना तो सर। क्वेश्चन नहीं बनाए, नहीं पूछेंगे उसको। इसी से पूछ लीजिए ना भैया। आगे से पूछ लीजिए ना। 6 मिनट तो है। ग्रुप ए हो गया 32 नंबर। ताली बजा दीजिए ग्रुप ए के लिए। और ग्रुप बी है 30 नंबर, ठीक ना। ये सारी चीटिंग हुआ है सर। चलिए, तब जय हिंद, जय भारत। खुद भी लिखेंगे।